हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स डेट रिप्लेस विद दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में एक न्यू एडवर्टाइजमेंट है, नया वैकेंसी नोटिस है। ठीक है, और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 6/2023। और ये जो एग्ज़ाम है, ये कंबाइंड एग्जाम है सेक्शन ऑफिसर के लिए, एसओ की पोस्ट है, और ये हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, और इसका पोस्ट कोड है 803/23। और ये ऑफिशियल नोटिस है जो DSSB online.nic.in इनकी ऑफिशियल साइट से लिया गया है। ठीक है, और इस ऑफिशियल नोटिस में चेक कर लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितनी वैकेंसी हैं, कब से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, क्या इसकी लास्ट डेट है, और कितनी एप्लीकेशन फ़ीस होगी, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग की डेट है वो 9 जनवरी से दे रखी है, 9 जनवरी 2024। और जो लास्ट डेट है वो 7 फरवरी तक है, यानी कि एक महीने का टाइम है आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। ठीक है, 9 जनवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी और लास्ट डेट है वो है 7 फरवरी के लिए। पोस्ट है ये सेक्शन ऑफिसर की हॉर्टिकल्चर में, पोस्ट कोड है 803/23। और अब इसमें जो बात करते हैं, इसमें दो डिपार्टमेंट हैं, सेम पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर की हॉर्टिकल्चर में। जो पहली है वो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली MCD में, पे लेवल 6 है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल 89 है। और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते तो UR में 40 पोस्ट हैं जनरल के लिए, OBC में 25, SC में 13, ST में 6 और EWS में 5। ठीक है, और सेम अगली पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की, लेकिन वो जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो है न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल, और ये पे लेवल 6 की है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 19 है। ठीक है, UR में 2 हैं, OBC में 8 है, SC में 4 है, ST में 2 है, EWS में 3 है। ओवरऑल टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 108 पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर के लिए। ठीक है, और जो इसको ऑनलाइन अप्लाई करने का जो टाइम है वो 7 फरवरी है, रात 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल जो साइट है DSSB online.nic.in, इस पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करना है और यहीं से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, अब एक बार इसका डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस मांग रखा है। तो जो पहली है MCD में है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में, और इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो डिग्री है एग्रीकल्चर में या फिर साइंस में होनी चाहिए। और साइंस में आपके पास डिग्री है तो आपके पास बॉटनी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और एक्सपीरियंस की बात करते तो कुछ एक्सपीरियंस मांग नहीं रखा, लेकिन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मांग रखा है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग में। ठीक है, ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एसेंशियल में सिर्फ डिग्री मांग रखी है। ठीक है, और इसके अलावा जो इसका पे स्केल है तो इसकी बेसिक 35,400 है, पे लेवल 6 में ग्रुप बी की पोस्ट है ये। एज लिमिट की बात करते तो 18 से 27 साल इसमें एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स है। और उसके अलावा जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इसमें एज रिलैक्सेशन दे रखा है, और जो मैक्सिमम 37 ईयर्स है इसमें एज लिमिट के लिए। ठीक है, और बाकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं जो इसी डिपार्टमेंट में है उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दे रखा है, बशर्ते उनको 180 डेज का वर्किंग होना चाहिए कंटिन्यू। ठीक है, उसके बाद जो अगली है सेम सेक्शन ऑफिसर की न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में, उसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें है फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास डिग्री इन BSc एग्रीकल्चर विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर और लैंडस्केपिंग इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइज और डेप्यूट। इसमें है कि BSc एग्रीकल्चर से होना चाहिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस है, ये एसेंशियल में है। और जो NDMC में था, MDC में MCD में था उसमें मैंडेटरी नहीं था, उसमें डिजायरेबल में था एक्सपीरियंस, इसमें मैंडेटरी कर रखा एसेंशियल है। ठीक है, और इसमें भी जो पे स्केल है वो 35,400 का, और लेकिन इसमें एज लिमिट है वो 18 से 32 साल है, उसमें 27 साल थी, इसमें एज लिमिट 32 साल, और ये ग्रुप C की पोस्ट है। ठीक है, उसमें ग्रुप B में है, यहाँ पे ग्रुप C में पोस्ट दे रखी है। उसके बाद एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन दे रखा है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, और इसके बाद ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं और अप्लाई करने का प्रोसीजर लिख रखा है। सबसे पहले आपको DSSB online.nic.in पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है, और 7 फरवरी से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, जो लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करके ऑनलाइन मोड में। ठीक है, फीस वगैरह जो सबमिट करनी है सब ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन का कुछ इश्यू नहीं है इसमें। ठीक है, अप्लीकेशन फ़ीस है वो 100 रुपीज़ है, लेकिन जो वुमेन है या फिर कैंडिडेट हैं जो SC ST PWD को, उनको कोई फ़ीस पे नहीं करनी। ठीक है, और बाकी 100 रुपीज़ है मेल कैंडिडेट्स के लिए, जनरल कैटेगरी और OBC वालों के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो प्रोसीजर है एग्ज़ाम का, तो इसमें है टायर 1 एग्ज़ाम है जो 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। इसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा ये। ठीक है,
और इसमें जो प्रोसीजर है, तो सेक्शन ए में जो सिलेबस आएगा, उसमें आपके 100 क्वेश्चन आएँगे, यानी कि 100 नंबर का पेपर होगा। जनरल अवेयरनेस के 20 प्रश्न होंगे, 20 रीजनिंग के होंगे, 20 मैथ के और 20 हिंदी के, साथ में 20 इंग्लिश के। 5 सब्जेक्ट हैं, सभी के 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है? इस हिसाब से 100 नंबर के तो सेक्शन ए में होगा आपका, ठीक है? इसके बाद जो सेक्शन बी है, वो होगा आपका सब्जेक्ट से, जो क्वालिफ़िकेशन है आपकी बीएससी एग्रीकल्चर से, उससे रिलेटेड आपका पेपर होगा और ये भी एमसीक्यू बेस होगा, इसमें भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। इसके बाद इसमें होगा पेपर 2 होगा, टायर 2 का जो पेपर होगा वो भी 2 घंटे का होगा और ये 200 नंबर का पेपर होगा इसमें भी। और इसमें है तो सेक्शन ए में होगा, वो है सब्जेक्ट से क्वेश्चन रिलेटेड 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क का। और जो सेक्शन बी होगा, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन होगा 50 नंबर का, ठीक है? और जो 150 वाला है उसको 75% वेटेज दिया जाएगा और जो सेक्शन बी है जो इंग्लिश लैंग्वेज का, उसका 25% वेटेज होगा। ओवरऑल इनको मिला के 100% बनाया जाएगा, ठीक है? यानी कि आपको 200 नंबर में से इनके 100 नंबर के तकरीबन काउंट किए जाएंगे। तो ये इसका प्रोसीजर। टायर 1 का एग्जाम सिलेबस अलग से दे रखा है, टायर 2 में अलग से है, ठीक है? सेम पोस्ट कोड के लिए। और इसके बाद इनका अलग अलग से मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो 0.25 यानी कि 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है? इसके बाद आपको पोस्ट प्रेफरेंस मांगी जाएगी, कौन सी डिपार्टमेंट से आप अप्लाई करना चाहते हो। पहले में न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देना चाहते हो, फिर एमसीडी देना चाहते हो, दोनों को अच्छे से फिलअप करनी है। वो आपका एग्जाम क्लियर होने के बाद पोस्ट प्रेफरेंस ली जाएगी और पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से ही आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। उसके बाद जिस ए में सिलेक्शन होगा उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है? और बाकी इसमें ये भी दिखा रखा है क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम है, तो जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 40% मार्क्स हैं। ओबीसी जो दिल्ली के हैं उनके लिए 35% और एससी एसटी के लिए 30% मार्क्स हैं, ठीक है? ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, कितने नंबर तो आपको लेने ही लेने हैं इसमें एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद अलग से कट ऑफ जाएगी, ठीक है? और इसमें क्लियर मेंशन कर रखा कि वंस ए पोस्ट और डिपार्टमेंट इज अलॉटेड, नो चेंज ऑफ पोस्ट विल आइदर बी एंटरटेन्ड और अलाउड बाय द बोर्ड। यानी कि प्रेफरेंस करने के बाद आपको मेरिट के बेसिस पे डिपार्टमेंट मिला जाएगा, पोस्ट दी जाएगी, तो उसका बाद में किसी भी कंडीशन में आपका ना तो डिपार्टमेंट चेंज होगा, ना ही आपके पोस्ट कहीं पे चेंज की जाएगी, ठीक है? तो यही सारा है इसमें। और बाकी ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन दे रखा है। एसटी एसटी वालों, एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, ठीक है? हैंडीकैप वालों को अलग से, तो ये एज रिलैक्सेशन के अलग से रूल दे रखे हैं। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है वो 7 फरवरी से पहले इसको अप्लाई कर देना, ठीक है? बाकी ये अलग अलग से रूल दे रखे हैं बोर्ड के डिसीजन वगैरह के। और ये नीचे अलग से सर्टिफिकेट वगैरह का परफॉर्मा दे रखा है, किस बेस पे आपका होना चाहिए, ठीक है? और इसमें ये भी दिखा रखा है, अगर अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है तो आपको नॉर्मलाइजेशन से आपका स्कोर कार्ड काउंट किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन मेथड भी दे रखा है इन्होंने, ठीक है? तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो वो 9 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन, 7 फरवरी इसकी लास्ट डेट, यानी कि 7 फरवरी तक आप अप्लाई कर देना, ठीक है? सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर के लिए 803/23 पोस्ट कोड है, ठीक है? बाकी अगर किसी के कैंडिडेट को फॉर्म अप्लाई करने में, रजिस्ट्रेशन करने में कोई इश्यू आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है? बाकी 7 फरवरी इसकी लास्ट डेट है और क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? बाकी नई अपडेट्स के लिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।